हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका उच्चारण हम सीखेंगे और इसका अर्थ भी देखेंगे। ठीक है। न यत् वचः चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। 4 लाइन के श्लोक का उच्चारण थोड़ा अलग तरीके से होता है। मतलब उसका जो राग होता है, उसका जो ट्यून होता है वो थोड़ा सा 2 लाइन से अलग होता है। शब्दार्थ और अनुवाद बाय His Divine Grace भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं यत वह वचः वाणी चित्रपदम अलंकारिक हरे भगवान का यशः महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणीत वर्णित कर ही चित मुश्किल से तत् उस वायसम कौवे को तीर्थम तीर्थ स्थान उशंति सोचते हैं। मानसाह साधु पुरुष न नहीं यत्र जहाँ हंसाह परमहंस पुरुष निर्मंति आनंद लेते हैं उशिक्षया दिव्य धाम के वासी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के सदृश समझते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे तीर्थ स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। ठीक है। तो इसका उच्चारण करना है, हमको सीखना है उच्चारण। पहला शब्द है न, दूसरा शब्द है यत् वचः चित्र पदम। 3 शब्दों का संधि। यद वचः चित्र पदम, यद वचस् चित्र पदम, यद वचस् चित्र पदम। तो हम इसको विच्छेद करेंगे। विच्छेद यानी यद वचः चित्र पदम, यद वचः चित्र पदम। और उसके बाद है हरेर यशो, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हरेर यशो यानी 2 शब्द हैं, हरे और यश। हरे यश, हरेर यशो यानी भगवान का यश। फिर जगत पवित्रम, उसको भी हम वैसे ही बोलेंगे, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, ये भी कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही। यानी कि पहले 2 लाइन में सिर्फ एक शब्द का विच्छेद किया, यद वचस् चित्र पदम, यद वचस् चित्र पदम। तीसरे लाइन में तत्वायसम, तत् उस और वायसम, जब दोनों को मिलाते हैं तो तत्वायसम बन जाता है तद्वायसम। तद्वायसम, तत्वायसम बोल सकते हैं अलग करके, और तद्वायसम भी बोल सकते हैं। उसके बाद है तीर्थम उशंति, तीर्थम उशंति, इसको संधि करके लिखा गया है तीर्थम मुशंति, तीर्थम मुशंति। हम इसको तीर्थम उशंति बोलेंगे क्योंकि आसान होगा। तीर्थम उशंति, मानसा वैसे ही रहना है और न यत्र हंसा भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद निरमंति उशिक्षया, ये संधि है, निरमंत्युशिक्षया, निरमंत्युशिक्षया, जो बहुत कठिन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे निरमंति उशिक्षया, निरमंति उशिक्षया। तो इस प्रकार यहाँ पे विच्छेद हो रहा है 2 बड़े बड़े स्थान पे और एक छोटा। एक हो रहा है यद वचस्
चित्रपदम, यद वचः चित्रपदम। आराम से, जिसको लग रहा है कि बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, यद वचः चित्रपदम, यद वचः चित्रपदम। उसके बाद तीर्थम उशंति, तीर्थम उशंति तीसरे लाइन में है, जो आराम से आसान है, बोल सकते हैं। और लास्ट शब्द जो है निरमन्ति उशिक्षया, निरमन्ति उशिक्षया, इसको हम विच्छेद करके बोलेंगे। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। ठीक है, हरे कृष्णा।